हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो अपनी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अवर चेंजिंग अर्थ का लेक्चर 3। इस चैप्टर के 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे लेक्चर की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ने के लिए फॉलो करिए हमारा पेज आर्ट्स स्टडी मेड इजी। वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। ठीक, इसमें हम लैंडफॉर्म्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, बस इसमें ये देखेंगे कि इन लैंडफॉर्म का हमारे अर्थ को चेंज करने में क्या रोल है। ठीक, अब देखिए हमारी जो भी लैंडस्केप है, लैंड का पार्ट है, वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, उसमें वोन हो रहा है, वो कंटिन्यूसली वोन अबे टूट रहा है, जुड़ रहा है। तो ये टूटने की प्रोसेस किसके कारण हो रही है? वेदरिंग और इरोजन के कारण। ठीक, अब वेदरिंग क्या होता है? तो मान लीजिए कोई रॉक वगैरह का टूटना और सरफेस पे गिरना हमारा वेदरिंग होता है। और इरोजन क्या होता है? ये जितने भी सेडिमेंट्स, जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह बाय द वे ऑफ वाटर, मतलब रिवर हो गई, विंड हो गई, ग्लेशियर, इनके सहारे एक पार्टिकल को दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना इरोजन होता है। ठीक, द इरोडेड मटेरियल, ये जो हमारा जो भी इरोडेड मटेरियल है वो किसकी द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। और ये क्या होता है? ये बाद में इवेंचुअली एक जगह डिपॉजिट कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ से हमारा सेडिमेंट्स वगैरह, टुकड़े वगैरह उठाई रिवर या विंड, और वो दूसरी जगह जाके छोड़ दी, तो ये हमारा क्या हो गया? इरोजन। यहाँ पे, यहाँ से उठाना इरोजन हो गया, और वहाँ पे डिपॉजिट करना डिपोजिशन हो गया। ये हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये जो हमारी प्रोसेस है इरोजन और डिपोजिशन की, ये डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करने में हेल्प करती है। ठीक, जैसे कि हमारा प्लेन वाला जो एरिया हो गया, जो गंगा के किनारे है हमारा, द नॉर्दर्न प्लेन्स वाला, वो भी थोड़ा ये इरोजन और डिपोजिशन के कारण ही बना है। ये एग्जाम्पल था। चलिए अब हम देखते हैं वर्क ऑफ रिवर, कि रिवर का क्या काम है। तो जो भी देखिए हमारा रनिंग वाटर होता है, जो मूव करता है कंटिन्यूसली, वो क्या कर रहा है? वो एक जगह को इरोड कर रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर लैंडस्केप को इरोड कर रहा है और कहीं जाके डिपॉजिट कर रहा है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वाटरफॉल्स क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा जो भी ऊपर देखिए यहाँ पे ये फिगर में हम देखते हैं, ये हो गई हमारी हार्ड रॉक और ये है हमारी सॉफ्ट रॉक। ठीक, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है ये पूरा वैली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा क्या है? ओवर स्टीप एंगल। स्टीप एंगल मतलब ऊपर का इलाका है, वहाँ से वाटर कहाँ गिर रहा है? नीचे, लो वैली में गिर रहा है, स्टीप वैली में गिर रहा है। तो ये हमारा क्या फॉर्म करता है? वाटरफॉल। ठीक, अब हमारे वर्ल्ड में कई तरह के वाटरफॉल एग्जिस्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, जिसमें से हमारा कुछ छोटे बड़े कई तरह के वाटरफॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें से हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल जो कि एंजल फॉल्स है, ये वेनेजुएला साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। देन हमारा नाइग्रा फॉल्स है, ये हमारा कनाडा और USA के बॉर्डर के बीच में लोकेटेड है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। नाइग्रा फॉल्स हमारा नाइग्रा रिवर में बना है वाटरफॉल। और विक्टोरिया फॉल्स है, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे, अफ्रीका, इन दोनों कंट्री के बॉर्डर में है, लोकेटेड है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स थे जिनको NCERT में मेंशन किया गया था, तो हम बता दिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम और भी क्या क्या काम होते हैं हमारे रिवर के। तो देखिए जैसे ही हमारी रिवर प्लेन में एंटर करती है, तो वो क्या होते हैं? वो ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब सीधे तो जा नहीं सकती, अब प्लेन में वो ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्म करके जाती है। तो उस ट्विस्ट एंड टर्न में जो हमारे लार्ज बेंड्स होते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे रिवर है, ये ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्म करके जा रही थी। ये जो हमारे बेंट वाला इलाका है, ये हो गया, ये हो गया, ये सब हमारे मेंडर्स होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें कंटिन्यूसली यहाँ से इरोजन वगैरह हो रहा है, इरोजन और डिपोजिशन कंटिन्यूसली हो रहा है। इससे क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा एरिया है, ये कभी कभी कट के अलग हो जाता है इरोजन और डिपोजिशन के कारण। यहाँ पे कभी कभी ये एरिया कट, मान लीजिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे, यहाँ से इरोजन वाला मटेरियल आके यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा लैंड फॉर्म कर दिया और इसको अलग कर दिया। तो ये जो अलग वाला हिस्सा है, ये हमारा ऑक्सबो लेक कहलाता है। ठीक, यहाँ पे जैसे लिखा है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडस लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेक। ये मतलब कई समय में डिपोजिशन वगैरह के कारण ये क्या हो जाता है? ये कट ऑफ हो जाता है हमारी रिवर से, जो कि हमारा कट ऑफ लेक फॉर्म करता है, जिसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
हमारी जो रिवर है कभी कभी उसमें ओवरफ्लो आ जाता है। ओवरफ्लो में क्या होता है, वो आसपास पानी मान लीजिए बढ़ गया, अब वो क्या किया, आसपास की जितनी भी मिट्टी है वो ले जाके प्लेन्स में एक जगह डिपॉजिट कर दी। तो जो भी ये प्लेन्स में डिपॉजिट करके, मतलब जो भी ये मिट्टी वगैरह जहाँ पर डिपॉजिट की, वहाँ से जो हमारा प्लेन फॉर्म हुआ उसको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लड के कारण जो भी सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए थे उसके डिपॉजिशन के कारण फॉर्म हुआ है प्लेन, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, फ्लड प्लेन्स होते हैं। जो भी हमारे ये गंगा वाला प्लेन है, जो गंगा के बैंक में जितना भी इलाका है, वो हमारा फ्लड प्लेन्स का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक, वहाँ पे फ्लड आता है कि वो एक जगह डिपॉजिट हो गया, इसलिए कहते हैं गंगा का जो किनारा है, बैंक है, वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड, ये जो भी फ्लड प्लेन्स के द्वारा बने रहते हैं, जो नदी के किनारे किनारे ऊंचाई में जो थोड़े बैंक होते हैं, उनको हम लिप्स कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये एक बार हम आपको फिगर में दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है हमारी नदी, रिवर है, देन ये हमारा बैंक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपोजिशन के कारण यहाँ पे देखिए ये ऊंचाई पे बन गया है थोड़ा प्लेन, इसको हम लीव्स कहते हैं। ठीक, ये पूरा हमारा फ्लड प्लेन्स में आता है, मतलब यहाँ पे ये नदी के मतलब डिपोजिशन के कारण ये पूरा प्लेन फॉर्म हुआ, इसलिए ये पूरा हमारा फ्लड प्लेन्स में आता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, अब जैसे जैसे हमारी नदी जो है वो सी की ओर बढ़ती है या सी में जाने वाली रहती है, तो वहाँ पे वो क्या करती है, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे जैसे वो सी की तरफ बढ़ेगी तो धीरे धीरे उसका फ्लो भी कम हो रहा है और वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती है। अब टूटने के बाद क्या होता है, जो भी हमारी रिवर के अंदर कण रहते हैं, जो भी हमारे सेडिमेंट्स रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े में एक जगह डिपॉजिट होने लगते हैं। क्योंकि हमारे रिवर का फ्लो तो कम हो गया है, जैसे जैसे ओशन में जुड़ रही, तो उसमें जो भी पार्टिकल्स है वो एक जगह डिपॉजिट होते हैं। ये डिपॉजिशन के कारण क्या फॉर्म करते हैं, हमारा डेल्टा, जो कि हम आगे देखेंगे। अब ये द रिवर क्या होती है, स्लो हो जाती है, दैट इट बिगिनस टू डिपॉजिट इट लोड, उसमें जो भी लोड है वो उसको इतना धीरे चलने लगती है, इतना धीरे फ्लो होने लगती है कि वो जो लोड है वो एक जगह डिपॉजिट होने लगता है छोटे छोटे टुकड़ों में। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, जो भी हमारी हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी है वो अपना एक माउथ बनाती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से वो ओशन पे मिलती है। और ये जो भी हमारा सेडिमेंट्स के कलेक्शन में या जितने भी माउथ्स बने उनके कलेक्शन से जो प्लेन फॉर्म होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। हमारा जो सुंदरबन डेल्टा है वो भी एक डेल्टा का एग्जाम्पल है। हम आपको फिगर में दिखा देते हैं, देखिए ये है हमारी मेन रिवर, ये यहाँ से आई, ये छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी में टूट गई, एंड देन इसका जो भी लोड था वो देखिए ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिपॉजिट हो गया और यहाँ से वाटर पूरा रिवर का ओशन में मिल गया, तो ये हमारा एक डेल्टा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।